गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों पर होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं। आज का अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हम कक्षा 6 की कुछ बातों को दोहरा लेते हैं। जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, जो आपने कक्षा 6 में पढ़ी हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम प्राकृतिक रूप से प्रयोग में लाते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कक्षा में पंखों की संख्या गिननी है तो आप गिनना शुरू करेंगे 1, 2, 3, या आपको अगर कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या गिननी है तो भी आप 1 से शुरू करेंगे। तो गिनती गिनने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाता है तो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0 और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक में सभी प्राकृतिक संख्याएं, 0 व सभी प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान भी शामिल होते हैं। आपने भिन्नों के बारे में भी पढ़ा है, जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, वे भिन्न कहलाती हैं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, 1/2, 3/4, 5/7, ये सभी भिन्न हैं। अब बारी आती है परिमेय संख्याओं की। भिन्नों की तरह परिमेय संख्याओं को भी हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। बस अंतर केवल इतना है कि भिन्न केवल धनात्मक होती है, लेकिन परिमेय संख्याएं ऋणात्मक व धनात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जैसे बोर्ड पर लिखे गए उदाहरणों में -1/2 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, -3/4 भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। 2/3 से पहले कोई चिन्ह नहीं है, अतः यहाँ पर धन का चिन्ह है, तो 2/3 एक धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। अतः परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आप अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट करते जाइए। अब हम शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज 1A। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है -5। ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या हम इसको परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं? बिल्कुल, हम -5 को लिख सकते हैं -5/1। अब ये p/q के रूप में हो गई, जिसमें अंश है -5 और हर है 1। अब ये बन गई ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो बच्चों, इस प्रकार हम किसी भी पूर्णांक को परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं। इस बार हमने ली है संख्या 4, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हमें इसे एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए हम 4 को लिखेंगे 4/1। तो 4 एक धनात्मक पूर्णांक था, लेकिन 4/1 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। बच्चों, आपको परिमेय संख्या समझ में आ गई होंगी। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, धनात्मक परिमेय संख्याएं व ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ये रहा आपका आज का होमवर्क। यहाँ पर कुछ पूर्णांक दिए गए हैं, इनको आपको परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है, जैसे आपको पीछे उदाहरण में बताया गया था। ओके बच्चों, गुड लक, स्टे होम, स्टे सेफ।